मिडिल ईस्ट में वॉर चल रहा है, लेकिन भारत में भी एक प्रोपोगेंडा वॉर लड़ी जा रही है, जिसमें इस वक्त अफवाह गैंग बहुत एक्टिव है, जो अफवाह फैला रहा है कि कैसे देश में एलपीजी की कमी हो गई है। इस अफवाह का असर अब यह हुआ है कि कई हिस्से में गैस के लिए अब लाइनें लगने लगी हैं। गैस की किल्लत न हो जाए, स्टॉक घर के अंदर भरपूर हो जाए, कुछ ऐसा ही सोचकर लोग एलपीजी सिलेंडर लेने के लिए लाइन में लगे जा रहे हैं। लखनऊ से लेकर लखीमपुर खीरी और कानपुर तक लोगों को ऐसा लगने लगा है कि मिडिल ईस्ट के युद्ध का असर आने वाले दिनों में भारत पर भी होगा। गैस की कमी झेलनी पड़ सकती है, इसलिए गैस एजेंसियों के बाहर लोगों की लाइनें दिखने लगी। गैस की किल्लत की चिंता को देखते हुए लखनऊ में लोग गैस एजेंसी के बाहर लाइन लगाकर खड़े हो गए। घर में गैस सिलेंडर है, अभी जरूरत भी नहीं है, लेकिन अतिरिक्त सिलेंडर के लिए लोगों की भीड़ जुटने लगी। जब सरकार ने अभी किसी तरीके की एडवाइजरी जारी नहीं की और सरकार ने ये कहा भी नहीं है कि देश में गैस की किल्लत है, उसके बावजूद जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और आपको मैं यहाँ पर लाइनें दिखा दूँ कि ये जो कतारें हैं, ये कितनी लंबी लंबी कतारें हैं। ये लोग सुबह से यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और अपने अपने गैस का स्टोर जो है वो यहाँ पर कर लेना चाहते हैं। लखीमपुर खीरी में एलपीजी को लेकर गैस एजेंसियों के बाहर भीड़ उमड़ने लगी। लोगों को डर सताने लगा कि कहीं एलपीजी की किल्लत न हो जाए। हालांकि एलपीजी डीलर किसी भी तरह की कमी से इनकार कर रहे हैं, साथ ही लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें। कस्टमर से हम अपने यही कहना चाहेंगे कि भाई सब्र करें, यदि रहेगी तो सबको मिलेगी, हमेशा मिलती आई है। ग्राहक सरपरी है, वही पाएगा। और आज से सरकार ने नेचुरल गैस की राशनिंग लागू करने का ऐलान कर दिया है, जिससे कि आम लोगों की रसोई में गैस, वाहनों के लिए सीएनजी, खाद बनाने वाले कारखानों और अन्य जरूरी क्षेत्रों में कोई कमी न आए। राशनिंग के तहत घरेलू पीएनजी, सीएनजी, एलपीजी उत्पादन, उर्वरक कारखाने और चाय उद्योग जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को पूरी या ज्यादा सप्लाई मिलेगी। गैल और पीपीएसी को इस राशनिंग की निगरानी और लागू करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा देश की तेल रिफाइनरीज को एलपीजी यानी रसोई गैस का उत्पादन बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा बड़ा ध्यान जमाखोरों पर भी दिया जा रहा है, जिससे कि जमाखोर मौके का फायदा उठाकर मनमानी कीमत न वसूल पाए। केंद्र सरकार ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर की रिफिल बुकिंग के नियमों में बदलाव किया। अब उपभोक्ता एक सिलेंडर डिलीवर होने के बाद दूसरा सिलेंडर 21 दिन की बजाय 25 दिन बाद ही बुक कर सकेंगे। सरकार का मानना है कि वेटिंग पीरियड को 25 दिन करने से बेवजह की बुकिंग पर लगाम लगेगी। इससे उन लोगों को आसानी से सिलेंडर मिल सकेगा जिन्हें वाकई इसकी जरूरत है। दरअसल सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि युद्ध की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ का बंद होना दुनिया के हर देश के लिए चुनौतीपूर्ण समय है। भारत भी अपनी 85% से ज्यादा तेल और 80% एलपीजी आयात मिडिल ईस्ट से करता है, लेकिन तब भी भारत ने साफ किया कि चाहे वो तेल हो या फिर गैस, भारत के पास पर्याप्त मात्रा में भंडार मौजूद हैं। साफ है कि भारत में फिलहाल कोई बड़ा संकट नहीं है, लेकिन खाड़ी देशों में अगर युद्ध लंबा खींचता है तो संकट और गहराएगा। इसका असर भारत पर भी पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।